ओम। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक शब्द गुरु के बहुत करीब है। तो शिष्य और गुरु के बीच जो समर्पण रूपी भाव होते हैं, गुरु जो हो अपना ज्ञान देने का कोशिश करता है तो उस ज्ञान को लेकर जीवन में अपनाना होता है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने जो है 100 सूत्री कार्यक्रम से अपने मिशन यानी ज्ञाति परिवार की शुरुआत की, जिसे सत्य सूत्री 100 सूत्री कार्यक्रम भी कहते हैं। तो पहले 10 सूत्र को उन्होंने स्वास्थ्य रक्षा के लिए बताई है। तो उस सूत्रों के बारे में जानते हैं। 2 बार का भोजन। उन्होंने कहा अगर आपको स्वस्थ रहना है तो अन्न रूपी भोजन, जो रोटी चावल आप जो खाते हैं, दाल खाते हैं, वो 2 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक कहावत भी याद रखिए, 1 बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी, 4 बार खाए वो महारोगी। तो आप 2 बार भोजन करेंगे तो क्या होगा, संसार की गतिविधियों में आप भाग लेंगे, संसार में आप आनंद का अनुभव लेंगे। लेकिन आप देखिए मनुष्य ने इसका सूत्र का उल्टा कर दिया। नाश्ते में भी अन्न का सेवन करता है, दोपहर में भी सेवन करता है, शाम में भी अन्न का सेवन करता है, रात को भी करता है। तो इसलिए मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा नहीं हो पा रही। तो इसलिए 2 बार का भोजन आप करेंगे, आपके स्वास्थ्य की रक्षा होगी। भोजन को ठीक तरह से चबाना, मतलब भोजन इतना महत्वपूर्ण काम है आपकी शरीर की रक्षा के लिए, शरीर की आरोग्य की रक्षा के लिए। इसको शांत मन से, शांति भाव से करना चाहिए। यानी आप मोबाइल देखते हुए, किसी से बातचीत करते हुए, टीवी देखते हुए भोजन नहीं करेंगे तो आप भोजन को अच्छी तरह से चबाएंगे। तो आयुर्वेद में 32 बार चबाने की बात है। आप भोजन को इतना चबाएं कम से कम वो जो है पानी की तरह हो जाए, इस बात को ध्यान रखें। भोजन अधिक मात्रा में न करना, ये तीसरा सूत्र है। हम लोग क्या करते हैं, अपनी उत्तेजना में हम लोग क्या करते हैं, स्वाद के बस में आके ज़्यादा मात्रा में भोजन कर लेते हैं और लालच भी हमारा जो है हावी हो जाता है। आप इसी तरह एक अजीनोमोटो है, अगर किसी चीज़ में डाला जाए तो आदमी उसका स्वाद का गुलाम हो जाता है हार्मोन्स के कारण। तो मैगी को देखते हैं, बच्चे उसके गुलाम हैं। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि भोजन अधिक मात्रा में ना हो। तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा श्रम करते हैं, ज़्यादा कुछ करते हैं, तो भोजन का अधिक मात्रा में करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं करनी चाहिए। साधना के ये लक्षण भी है कि भोजन जो है आप जो है सामान्य भोजन भूख से कम करनी चाहिए। स्वाद की आदत छोड़ी जाए। हम लोग स्वाद बस क्या होता है, कुछ भी खा लेते हैं, समोसा खाते हैं, पकौड़ा खाते हैं और इस तरह के भोजन को बराबर रोज़ के प्रतिदिन करते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ता जाता है। तो हमारे स्वाद की आदत को छोड़ के स्वास्थ्य की ओर भी भोजन दिया जाए, उसमें ध्यान रखी जानी चाहिए। उनका जो 5वां सूत्र है, शाक और फलों का अधिक प्रयोग करना, मतलब सब्जियों का, पत्ते वाले पत्तियों का और फलों का अधिक प्रयोग करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। और ये सूत्र वहाँ पर भी आप ध्यान रखेंगे, 1 बार खाए योगी, यानी भोजन में अन्न की मात्रा 1 बार खाएंगे। तो योगी लोग और क्या करते हैं, बाकी समय तो खाते ही हैं ना। तो फल सब्जियां पत्ते जो खाएंगे आपको स्वस्थ रखेंगे। वो पत्ता जो होता है, तुलसी का पत्ता हो सकता है, पुदीने का पत्ता हो सकता है, कढ़ी पत्ता हो सकता है, धनिए का पत्ता हो सकता है। आप धनिए के पत्ते को खाएंगे आपको थायराइड नहीं होगा। बहुत सारी बातें आप इसके विस्तार में जानेंगे तो आपको, तो गुरुजी ने एक सूत्र के रूप में दे दिया कि जो है शाक और फलों का अधिक प्रयोग करें, और प्राकृतिक चिकित्सा का ये आधार भी है। 6ठे सूत्र में उन्होंने बोलते हैं कि हानिकारक पदार्थों से दूर रहें। जो चीज़ हानि करती है, खूब छना हुआ चीज़ आप खाते हैं, समोसा पकौड़ा खाते हैं, वो भी हानिकारक चीज़ है। नशा भी हानिकारक चीज़ है। चाय कॉफ़ी की जो आदत हो गई वो भी हानिकारक चीज़। इन चीज़ों से दूरी बनाई जाए या कम से कम किया जाए, इसका भी ध्यान रखा जाए। 7वीं भोजन जो है, भाप से पकाया हुआ भोजन जो है लाभकारी है। यानी भोजन पकाने की विद्या में सुधार करनी होगी। आज हम लोग तल भून देते हैं इतनी भोजन को कि भोजन का जो मूल
पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाता है। आप जैसे सलाद खाएंगे आपकी पौष्टिकता बढ़ेगी, भूखे पेट में आप खाएंगे तो ज़्यादा पौष्टिकता होगी। इन सारी बातों को समझेगा। फल खाएंगे तो आप पौष्टिकता बढ़ेगी। खाने के साथ नहीं खाना, इनको अलग से खाइए। आप फलों को सब्जियों को अलग से खा के देखिए आपकी पौष्टिकता, आपकी जो है रोगों में सुधार होता है या नहीं होता है। उसी तरह भोजन की पकाने में ज़्यादा आप पकाएंगे तो भोजन की पौष्टिकता नष्ट हो जाती है। उनका 8वां सूत्र है स्वच्छता। जो स्वच्छ रूप से रखना, स्वच्छता बाहरी वस्त्रों में होनी चाहिए, आपके शरीर की स्वच्छता रखनी है। अब एक छोटा सा सूत्र लीजिए। स्नान के पहले आप अपने शरीर को रगड़ कर काफ़ी गर्म कर लेते हैं घर्षण करके, तो आप देखेंगे कि आपकी स्वच्छता, शरीर की स्वच्छता होगी। उसी तरह कपड़े कोई भी हो उसको स्वच्छ रखेंगे। आप जहाँ रहते हैं वो स्वच्छ होना चाहिए। उसी तरह खुली वायु से में रहिए। उन्होंने सूत्र दिया, आजकल उनको मालूम था कि शहरी जीवन में लोग बंद कमरे में रह रहे हैं, फ्लैट्स में रह रहे हैं, तो बहुत बंद कमरे हैं, उसी ऑफिस का भी माहौल उस तरह से। तो कभी कभी खुले में पेड़ पौधों के साथ आप संगति बनाइए, नदी के किनारों का संगति बनाइए, जहाँ वायु स्वच्छ मिलते हैं वहाँ जाइए, आपको मिलेगा। आप देखेंगे प्रकृति आपको स्वस्थ रखने में मदद करेगी। और जो अंतिम सूत्र आज जो हम व्याख्या कर रहे हैं वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है। तो गुरुजी हमेशा करते थे, 2 चीज़ के पीछे आदमी जो है, 2 इंद्रियों का जो है संयम करना मुश्किल होता है। एक जीभ जो है, जीभ का 2 काम है, एक है स्वाद, एक है बोलना। दोनों में गड़बड़ी हो गई तो आपके स्वास्थ्य बिगड़ जाएंगे। तो उसी तरह से उन्होंने लिंग के ऊपर भी बात किया कि लिंग से पेशाब करना और प्रजनन के काम होता है। अगर इसमें आपका संयम टूटा तो भी आपका स्वास्थ्य गिर जाएगा। तो ब्रह्मचर्य को आज की बात में समझते हैं तो पहले ब्रह्म जैसी चर्चा होनी चाहिए। आप शांति कुंज में अगर आपको रहने का मौका मिला होगा तो वहाँ की जीवनचर्या देखेंगे, काफ़ी व्यस्त होती है। आदमी व्यस्त होकर एक दूसरे के साथ सहयोग करके चलते हैं, वो होनी चाहिए। दूसरा, ब्रह्मचर्य को और समझते हैं कि गुलामी नहीं होना चाहिए। आपके लिंग के प्रति गुलामी जो है आप मूल कारण है सारी लड़ाइयों के जगह को, तो उसमें गुलामी नहीं होना चाहिए। नो स्लेवरी ऑफ सेक्स होना चाहिए। और एक पत्नी के साथ आपको पूरी जीवन बिताने में संतुष्ट होना चाहिए, खुशी का अनुभव करना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो गुरुजी के जो स्वास्थ्य के सुरक्षा के लिए आहार विहार की जो व्यवस्था की थी संरक्षण के, वो 10 सूत्र को आप करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस सूत्र की आप महत्व समझेंगे और अपने गुरु के प्रति जो है समर्पण का भाव करेंगे। धन्यवाद। ओम शांति।